जितने भी लोग इक्विटी मार्केट को जल्दी छोड़ के बीच में से भाग जाते हैं, उनका सबसे मेन कारण होता है उनका खुद का माइंडसेट। देखिए, अगर आपने साल में 30% रिटर्न कमाने के इक्विटी मार्केट में ट्रेडिंग करते हुए टारगेट बनाया है, ये टारगेट आपका पूरा होगा। पर अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे पर मंथ 2-2.5% या 3% मार्केट से चाहिए चाहिए, ये गलत माइंडसेट हो गया। मार्केट में जब भी रिटर्न्स मिलते हैं, बल्क में मिलते हैं। 3-4 महीने कुछ भी नहीं होगा, फिर अचानक से एक ऐसा महीना आएगा जहां पे मार्केट पिछले 6 महीने की, साल भर की कसर पूरी कर देगा। क्या उस समय आप मार्केट में है या नहीं, उस पर बहुत कुछ डिपेंडेंट रहता है। कभी भी मंथली टारगेट्स बनाए मार्केट में तो हमेशा आप डिससेटिस्फाइड रहेंगे, या फिर ओवरवेलमिंग रिटर्न्स आ जाएंगे और ओवर एक्सपेक्टेशंस के कारण आप ओवर एक्साइटेड होके आने वाले महीने में लॉस कर देंगे। हमेशा एटलीस्ट एक साल का टारगेट बनाइए और फिर धीरे धीरे उससे ट्रेल करते जाइए, आपका काम आसान हो जाएगा। इसी छोटी सी लर्निंग के साथ शुरू करते हैं आज का पहला पार्ट, जिसका नाम है मार्केट टुडे। कई बार स्कैमर्स की तरफ से आपको कमेंट दिया जाता है इन्वेस्ट आज पर कल के नाम से। सबसे पहले ये जितने भी कमेंट्स होते हैं ना तो वो हाईलाइटेड होते हैं, ना ही उनके सामने वेरीफाइड मार्क होता है। जो ओरिजिनल है उसके सामने हाईलाइट भी होगा और वेरीफाइड मार्क भी होगा। हम कभी भी आपको कमेंट में किसी भी प्रकार के नंबर शेयर नहीं करते हैं और बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड कोई भी एडवाइस नहीं देते हैं। इन सभी स्कैमर से बच के रहिएगा। सबसे पहले इंडेक्स पे नजर डालते हैं। मतलब क्या तबाही मचाई है मार्केट ने पॉजिटिव साइड पे। जो भी मार्केट में डिप आया था, सब कुछ ऐसा लगा कि कुछ हुआ ही नहीं, वो तो जस्ट एक झरक आया, वापस से मार्केट भागने की तरफ जा चुका है। 2.70% पॉजिटिव था सेंसेक्स, 2.5% से ज्यादा पॉजिटिव था निफ्टी, 3% से ज्यादा पॉजिटिव था बैंकिंग, और मिड कैप इंडेक्स भी 2% से ज्यादा पॉजिटिव था। ब्रॉडर मार्केट का माहौल भी अमेजिंग था। 1460 से ऊपर शेयर एडवांस है, जिसके अगेंस्ट में 488 शेयर डिक्लाइन हुए। रियलिटी, फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ साथ आईटी, ऑटो बहुत अच्छा बाउंस करे। इसी के अगेंस्ट में फार्मा, हेल्थ केयर, पीएससी, मीडिया, इंफ्रा थोड़ा सा शांत रहे। विक्स काफी कंफर्टेबल है 18.70 पे। निफ्टी का मोमेंटम आज का बहुत प्यारा था। गैप अप ओपनिंग होती है 17,414 की, जहां ओपन होता है वहीं पे लो बनाता है और पूरे दिन मार्केट नाक की सीध में ऊपर की साइड जाता रहता है। लोग हर एक लेवल पे शॉर्ट करते गए और हर एक लेवल पे वो ट्रैप होते गए। क्लोजिंग हुई है 17,759 पे जाके, मतलब एकदम अपने रेजिस्टेंस जोन के पास जाके मार्केट ने क्लोजिंग दी है। एफआईएस ने 4,000 करोड़ के ऊपर की परचेज करी है, डीआईएस ने 650 करोड़ की सेल करी है। जब भी एफआईएस का बड़ा फिगर आता है ना, हम बहाना ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक्सवाईसी रीबैलेंसिंग थी इसलिए एफआईएस को बाय करना पड़ा। मैं तो कह रहा हूं, चाहे कोई रीबैलेंसिंग हो नहीं हो, पैसा तो इंडिया में आया ना, बाइंग तो हो गई ना, तो क्यों सोच रहे हो कि ये इस कारण से बाइंग हुई है। अगर बाइंग हुई है तो मार्केट के लिए पॉजिटिव है। कई बार क्या हम इतना नेगेटिव रहते हैं माइंडसेट में कि हम ढूंढते बहाना, अच्छा ये तो ये डील थी, ये तो ऐसी रीबैलेंसिंग हो रही थी जिसके कारण से एफआईएस को बाय करना पड़ा। पर आप सोच के देखिए, एक साल बाद आप देखोगे, आप ये बोलोगे क्या कि इस दिन पे एफआईएस ने रीबैलेंसिंग के कारण बाय किया था? ऑब्वियसली नहीं ना, बाय तो बाय होता है चाहे किसी भी कारण से हो जाए। अगर हम इंपॉर्टेंट अपडेट्स की बात करें तो सबसे पहले इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस ने 1000 करोड़ की एनसीडी अप्रूव कर दी है। फाइनली रामकृष्णा फॉर्जिन को मिल गया है 20 करोड़ पर एनम का एक ऑर्डर। स्टॉक भी मोमेंटम में था, 180 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। सबसे पहले ड्रीम फॉक्स के आईपीओ के बारे में बात कर लेते हैं। एज पर सोर्सेज ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 30% के ऊपर का। अच्छे लिस्टिंग गेन होने की पूरी एक्सपेक्टेशंस है। लिस्टिंग पे अगर मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी की बात करें तो बहुत सिंपल है, लिस्टिंग डे वाली स्ट्रैटेजी, यानी कि जो हमेशा मैं फॉलो करता हूं। 50% तो लिस्ट होते ही मैं बुक करने की कोशिश करूंगा। बैलेंस 50% अगर मार्केट में मोमेंटम लगा तो पहले 10 मिनट का लो को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के आराम से ट्रेल कर जाऊंगा। वरना मेरी पर्सनल आईपीओ में हमेशा स्ट्रैटेजी रहती है लिस्टिंग की, या फिर अगर बहुत ही अमेजिंग आईपीओ होता है तो पहले आधे घंटे, वो मैक्सिमम टाइम होता है, पहला आधे घंटे के लो पे आराम से ट्रेल कर जाओ। ये क्योंकि थोड़ा सा वैल्यूएशन टफ है, थोड़ा सा हायर लेवल पे, इसलिए पहले 10 मिनट का ही लो अगर कभी भी कटता है तो मैं वहां पे एग्जिट करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेरी आ रही है कि अगर सपोज करते हैं हमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, उनको कुछ डिविडेंड मिला या किसी भी कारण से कुछ इनफ्लो मिला, तो वो अपने आप आपके म्यूचुअल फंड में एडजस्ट हो जाएगा। म्यूचुअल फंड में अगर आप भी चाहते हैं कि आपको मंथली या फिर ईयरली बेसिस पे जब भी आपका म्यूचुअल फंड हाउस उस पर्टिकुलर स्कीम में कुछ भी डिविडेंड दे, आप वो डिविडेंड की स्कीम लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मैं कभी भी डिविडेंड वाली स्कीम को सजेस्ट नहीं करता हूं, बिकॉज वहां पे आपकी कंपाउंडिंग ढंग से काम नहीं करती है। नेक्स्ट,
स्विंग ट्रेडिंग में हमें कैपिटल गेन टैक्स लगता है शॉर्ट टर्म, क्या करें? सबसे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ये आपकी बिजनेस इनकम का पार्ट लगेगा और नॉर्मल टैक्सेशन नहीं लगेगा। अपनी क्वांटिटी और क्या आपका ये बिजनेस है उसके हिसाब से आपको टैक्सेशन लगेगा और आप इसका कुछ भी नहीं कर सकते। आपको टैक्स दे दिया। देखिए, कोई बड़ा इंटरेस्टिंग केस सुनाता हूं। कुछ सालों पहले की बात है, मेरे पास एक स्टॉक था जिसमें ऑलमोस्ट मेरा 1 साल कंप्लीट होने वाला था। आखिरी हफ्ता बचा था, मुझे प्रॉफिट बुकिंग करनी थी, पर मैं सोचा यार लॉन्ग टर्म करने के बाद ही प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। 7 दिन का मैंने डिले किया अपना टैक्स बचाने के लिए। मैंने टैक्स तो बचा लिया, पर उसके बाद जब तक मैं उस स्टॉक को बेचने मार्केट में गया, स्टॉक की वैल्यू 20% से डाउन हो चुकी थी। अब बताइए क्या कर लिया मैंने उस टैक्स को बचा के। कभी भी ना टैक्स के चक्कर में अपने डिसीजन को ज्यादा ऊपर नीचे मत करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है स्टॉक इन फोकस। सबसे पहला स्टॉक इन फोकस है जिसमें थर्सडे को लगने वाला है 2.5 दिन का फंडा। नाम है थर्मेक्स। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो नोटिस में है। 2420 के लेवल को क्रॉस करते ही 2450 के लेवल इमीडिएटली मिल सकते हैं। टिकटिव ऐप पे आप चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक है रैमको सीमेंट। 740 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट 759 को क्रॉस करते ही 764, 769, 774 के लेवल्स के लिए ओपन हो जाता है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या किसी भी फैमिली मेंबर के पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। ज्वाइन बटन भी सब्सक्राइब के पास मिल जाएगा। अगर आप चाहे तो आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मोबाइल ऐप पे जाके एडिशनल डिस्काउंट पे मेंबरशिप ज्वाइन करने का ऑफर भी आपके लिए चल रहा है। चलते हैं फाइनल सेक्शन पे जिसका नाम एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में है। नंबर ऑफ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज का काउंट 2 है। मार्केट में कभी भी मार्केट थोड़ा सा ओवरबॉट होगा तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, दैट इज पार्ट ऑफ द गेम। पर ओवरऑल टेक्सचर मार्केट का, जैसा हम हर एक डिप के बावजूद भी बात कर रहे थे कि बहुत अच्छा बना है, अभी बना रहेगा। पुट कॉल रेशियो 1.30 के ऊपर चले गया है। अगर 55 और 60 के ऊपर जाता है तो थोड़ा सा ओवरबॉट हो जाता है। ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज भरपूर है। कॉल के हाई शो पर इंटरेस्ट के बेसिस पे मेजर रेजिस्टेंस वही है जहां पे आज के दिन मार्केट क्लोज हुआ है 17,800 से 850। मेजर सपोर्ट कैसे काम करेगा? 17,400, 500 कोई मेजर सपोर्ट नहीं रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज भरपूर है। कल के दिन मार्केट की छुट्टी है तो इट इज एब्सोल्युटली ओके, आराम से रिलैक्स करिएगा। मार्केट बहुत ही अच्छी तरीके से है। इंडेक्स कभी चाहे भी तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर ले, इट इज ओके, पर स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज भरपूर है। यही समय होता है जहां पे मार्केट में आपको एडिशनल अल्फा जनरेट करने का मौका होता है। कल के दिन छुट्टी है तो थोड़ा सा आपको एसजीएक्स निफ्टी में एक्स्ट्रा ड्रामा दिख सकता है। ज्यादा नर्वस मत होइएगा। ये ऐसा भी एरिया है जो एक मेजर रेजिस्टेंस का एरिया है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुए तो पार्ट ऑफ द गेम।